कैसे हो स्कूलमेट की फैमिली। आई होप कि आप अच्छे से खा रहे होगे, पी रहे होगे, खेल रहे होगे, कूद रहे होगे और मुस्कुरा तो रहे ही होगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्या स्टार्ट कर रहे हैं, आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, बताइए मुझे ज़रा कमेंट में बताइए कि कैसी पढ़ाई चल रही है। अब तो आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया, आपको बहुत ही सीरियस हो जाना चाहिए। अगर आपने 4 घंटे पढ़ रहे होंगे तो 8 घंटा करो, 8 घंटा पढ़ रहे होगे तो 10 घंटा करो। थोड़ा सा मैक्सिमम एफर्ट तो देना ही पड़ेगा लास्ट मोमेंट में। अनलेस एंड अनटिल कि आप मैक्सिमम एफर्ट नहीं दोगे तो आपका फ्रूटफुल नहीं होगा। लास्ट मोमेंट में धार को तेज करना है, ठीक है। कुल्हाड़ी एक्सेस के धार को क्या करना है, तेज करना है। और आपको पढ़ना है, सीरियसली पढ़ना है, ठीक है। और जो भी टॉपिक आपको आते हैं, नहीं आते हैं तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि सर ये टॉपिक आप करा दो, ये टॉपिक मेरे को नहीं आता है, तो मैं वो टॉपिक लाने की ट्राई करूँगा, कोशिश करूँगा। कमेंट में बता दो। या फिर आप क्या चाहते हो, क्वेश्चन चाहते हो, लास्ट मोमेंट में क्या चाहते हो, टिप्स चाहते हो कि कैसे पढ़े। अगर कुछ भी चाहते हो तो आप कमेंट में बताओ, या टेलीग्राम पर जाके आप लिखो, पोस्ट करो, या फिर इंस्टाग्राम पर आप ये आपको कमेंट में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप डायरेक्टली मैसेज करो, वहाँ पर मैं जवाब दूंगा, ठीक है। स्कूलमेट्स के नाम से चैनल है, तो वहाँ पर जाकर आप डायरेक्टली बात करो, तो हम वहाँ से आपको डायरेक्टली मैसेज का रिप्लाई करेंगे, ठीक है। और बताओ कैसा चल रहा है। तो ठीक है, हम लोग पढ़ क्या रहे थे ये जान लेते हैं। तो हम लोग लिमिट्स पढ़े थे, लिमिट से रिलेटेड थ्योरम पढ़े थे, थ्योरम से रिलेटेड हाउ टू फाइंड द लिमिट्स, लिमिट फाइंड करने के लिए मेथड पढ़े थे, कुछ फॉर्मूला पढ़े थे। तो फॉर्मूला आपको पहले याद कर लेना है, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आते हैं फिर हम लोग सीधा स्क्रीन पर और देख लेते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। तो आ जाओ, देख लो, यहाँ पर देख लेते हैं जरा। ये सारा चीज हम लोग टॉपिक पढ़ चुके हैं, तो सीधा पढ़े हुए टॉपिक को छोड़कर हम सीधा आते हैं इधर कि क्या हमको क्या पढ़ना था, ठीक है। बहुत सारा टॉपिक मैंने कवर कर दिया हूं और आपको कवर करा हुआ टॉपिक का रिवीजन भी करना है कि कौन कौन सा टॉपिक मैंने कवर कर दिया हूं। वो भी टॉपिक आपको करना है कि जो रिवीजन के मतलब रिवीजन में आपको हेल्प आ जाए। नहीं तो फिर आपको क्या होगा, दिक्कत ही दिक्कत होगा। रिवीजन नहीं करोगे तो फिर आपको अच्छा से पता नहीं चलेगा। मेथड फॉर फाइंडिंग द लिमिट्स भी हम लोग बता चुके थे, उसमें से 2-3 बच गए थे, 2-3 जो थ्योरम बच गए थे वो थ्योरम को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आके आते हैं जो 2-3 थ्योरम बचे थे उस थ्योरम को देख लेते हैं, उसके बाद आते हैं। देखो जरा इधर फोर्थ थ्योरम हम लोग बच गया था। तो फोर्थ थ्योरम में क्या था, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स टू द पावर जी एक्स इज इन इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। कौन सा फॉर्म है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है। देन डिवाइड एंड न्यूमरेटर, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स, ठीक है। डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर को क्या करना है, मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स से डिवाइड करना है एंड देन फाइंड करना है लिमिट्स को। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए पहले क्या बोल रहा है कि जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर किस फॉर्म में होना चाहिए, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के फॉर्म में होगा तभी। ये अगर फॉर्म होल्ड कर रहा होगा देन ही ये थ्योरम अप्लाइड होगा, अदरवाइज अप्लाई नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म तभी आपको, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में होगा तभी आपको आगे बढ़ना है, अदरवाइज नहीं बढ़ना है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड बोलोगे सर एग्जांपल जरा दे दो, तो लो एग्जांपल इससे रिलेटेड मैं दे रहा हूँ, ठीक है। इससे रिलेटेड आपको एग्जांपल एक दे रहा हूँ। तो एग्जांपल देख लो जरा ध्यान से। लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन में है 2x टू द पावर 4, 2x टू द पावर 4 माइनस 5 है, ऐसा है। और इसका लिमिट फाइंड करना है इसी मेथड की हेल्प से। देखो x के पावर 4 है तो इन्फिनिटी के पावर अगर 4 डालेंगे तो कितना मिलेगा, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी में कुछ करो, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, हमेशा क्या मिलने वाला है, ये इन्फिनिटी ही मिलने वाला है। नीचे भी सिमिलरली x के पावर 4 करेंगे इन्फिनिटी के पावर 4 तो क्या मिलेगा, इन्फिनिटी मिलेगा। और इन्फिनिटी में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, इन्फिनिटी मिलेगा। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या बोला था कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को क्या करना है, मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स से डिवाइड करना है। तो देख लो जरा इधर, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, तो एक्स का मैक्सिमम पावर कितना है 4, तो न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर रहे हैं एक्स के पावर 4 से और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर रहे हैं एक्स के पावर 4 से। तो देखो जरा इधर 2x के पावर 4 माइनस 4 अपॉन में कितना हो जाएगा, x के पावर 4, ये हो गया। अब इसको देखो, इसको आगे कैसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर करेंगे तो सेपरेटली मैं डिवाइड कर रहा हूँ। लिमिट ऑफ x टेंस टू इन्फिनिटी x के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन में कितना हो जाएगा, x के पावर 4, सेपरेटली डिवाइड करना है। और यहाँ भी यही है, चलो एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, माइनस 5 अपॉन में x के पावर 4। अगर यहाँ डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंस टू इन्फिनिटी
एक्स के पावर 4 अपॉन में एक्स के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा एक्स के पावर 4 माइनस 5 अपॉन में कितना हो जाएगा -5 अपॉन में एक्स के पावर 4 और यहाँ डालेंगे तो 2x के पावर 4 अपॉन में एक्स के पावर 4 हो जाएगा और -5 अपॉन में एक्स के पावर 4 हो जाएगा। तो अब देखो एक्स के पावर 4 कैंसिल, यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स के पावर 2 और ये इतना ही रह जाएगा और यहाँ एक्स के पावर 4 कैंसिल। तब जरा देखो ध्यान से, लिमिट ऑफ x टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर -5 अपॉन में 1 -5 अपॉन में एक्स के पावर 4 है और 1 -5 अपॉन में एक्स के पावर 4 है। अब देखो 1 अपॉन में इन्फिनिटी का वैल्यू कितना होता है 0। सिमिलरली 1 अपॉन में इन्फिनिटी स्क्वायर का वैल्यू डालने को तो कितना आएगा सर 0 ही आएगा। तो 1 अपॉन में इन्फिनिटी का वैल्यू 0, 1 अपॉन में इन्फिनिटी स्क्वायर का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी के पावर 4 भी करेंगे तो 0 ही मिलेगा। तो अगर मैं डायरेक्टली वैल्यू डालूंगा तो कितना 1 अपॉन में इन्फिनिटी स्क्वायर, ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा 0 सर। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट ऑफ x टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई इन्फिनिटी स्क्वायर -5 अपॉन में इन्फिनिटी के पावर 4 और 1/2 था, यहाँ पर 2 था तो 2 यहाँ पर 2 माइनस 5 अपॉन में इन्फिनिटी के पावर 4। तो ये सारा वैल्यू कितना हो गया 0, ये भी वैल्यू कितना हो जाएगा 0 और ये भी वैल्यू कितना होगा 0। तो फाइनल जो आंसर मिलेगा कितना मिलेगा, तो लिमिट ऑफ यहाँ पर 2 है, तो लिमिट ऑफ x टेंस टू इन्फिनिटी 1/2 मिल गया। तो 1/2 कांस्टेंट हो गया तो ये डायरेक्टली इसका आंसर मिल गया कि 1/2 आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बनाना है। ठीक है, किस तरह से सॉल्व करें आप बताइए, देखिए देख कर बताइए कि किस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका लिमिट। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो हम आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं कि होता क्या है आगे टॉपिक। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं, फिर टॉपिक से रिलेटेड आगे आपको बढ़ेंगे और थोड़ा सा फिर टेक्निकल इशू आने लगा इसमें। हाँ, देख लेते हैं। देखो जरा ध्यान से। हाँ, ये 5th नंबर फॉर्मूला है कि लिमिट ऑफ लिमिट ऑफ x टेंस टू एफ एक्स इज इन 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म और इन्फिनिटी बाई 0 इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म, देन ट्रांसफॉर्म द गिवन एक्सप्रेशन आइदर इन 0/0 फॉर्म और किस में फॉर्म करना है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के फॉर्म में करना है। ठीक है, लिमिट ऑफ x टेंस टू एफ एक्स है, किस फॉर्म में है 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म है, देन एक्सप्रेस करो 0/0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। एग्जाम्पल के लिए देख लो जरा ध्यान से, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन ये फॉर्मूला ये थ्योरम वैलिड तभी होगा जब वो किस फॉर्म में होगा 0/0 फॉर्म है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है। तो देखो अगर लिमिट ऑफ x टेंस टू 2 है, इसको मैं डालूंगा तो 2 माइनस 2 x की जगह 2 डालूंगा -4 अपॉन में 2 स्क्वायर -4, तो कितना हो जाएगा सर 1 अपॉन में 0 और -4 अपॉन में 0 हो गया, तो ये इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म हो गया। तो अब इसको 0/0 के फॉर्म में लाना है। अब 0/0 के फॉर्म में कैसे लाओगे देख लो जरा इधर, मैं इसको एलसीएम ले लेता हूँ यहाँ पर। तो लिमिट ऑफ x टेंस टू 2, अगर मैं यहाँ एलसीएम लूंगा तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर -4 हो जाएगा। चलो एक बार और लिख ही लेते हैं इसको, देख लो जरा ध्यान से कैसे लिखेंगे इसको, एक बार और लिख लो यहाँ पर तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो एक सेकेंड, देखो यहाँ पर एक सेकेंड, पेन टूल ऐड कर लेते हैं एक बार। इरेज कर लेते हैं इसको, एक सेकेंड, इसको भी इरेज कर लेते हैं इधर का। 0 अपॉन में इन्फिनिटी हो गया, ये हो गया आपका। अब देखो जरा यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर, ठीक है, तो ये देख लेते हैं। वन अपॉन में x माइनस 2 है, -4 अपॉन में x स्क्वायर -4 क्या लिख सकते हैं, तो x प्लस 2 इंटू लिख सकते हैं x माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ से देखो लिमिट ऑफ x टेंस टू 2 है, अगर मैं यहाँ एलसीएम लूँ तो कितना हो जाएगा सर x प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा x माइनस 2। अब देखो ऊपर डालो तो कितना हो जाएगा
सर ऊपर अगर इसका एलसीएम लेंगे तो x माइनस टू से x माइनस टू कैंसिल, कितना बचेगा x प्लस टू, और ये तो x प्लस टू x माइनस टू दोनों कैंसिल कर देगा, और यहाँ पर कितना मिलेगा -4। तो अगर फाइनली इसका सॉल्यूशन करेंगे तो कितना मिलेगा, देखो जरा ध्यान से, फाइनली इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये मिलेगा लिमिट ऑफ x टेंस टू 2 x माइनस 2 अपॉन में हो जाएगा x प्लस 2 इंटू x माइनस 2। अब देखो, अब x का वैल्यू 2 पुट करोगे तो कितना मिलेगा सर, ऊपर 0 नीचे भी कितना मिल जाएगा 0, तो 0/0 फॉर्म आ गया। अब 0/0 फॉर्म आ गया तो क्या करना है, अब देखो 0/0 फॉर्म आने के बाद इसको क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्म क्या करना है, x माइनस 2 से x माइनस 2 को क्या करना है, कैंसिल, x माइनस 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर कितना बचेगा, लिमिट ऑफ x टेंस टू 2 1 अपॉन में x प्लस 2 मिला, और x प्लस 2 का वैल्यू डाल देते हैं, तो 2 प्लस 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 4, तो इसका वैल्यू कितना मिल गया 1 अपॉन में 4। तो ये हो गया आपका आंसर 1 अपॉन में 4 मिल गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस टाइप से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब देखो अगर ये सॉल्व कर लिए तो अब नेक्स्ट मेथड आता है, मेथड फॉर फाइंडिंग द एक्सप्रेशन, मेथड फॉर फाइंडिंग द एक्सप्रेशन। ठीक है, एक सेकेंड, मेथड फॉर फाइंडिंग द एक्सप्रेशन लिमिट ऑफ एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ fx टू द पावर gx। अब इस टाइप के फॉर्म में अगर आएगा तो क्या करना है, मेथड ऑफ फाइंडिंग द लिमिट ऑफ एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ fx टू द पावर gx। तो इसके लिए देखो हमारे पास मेथड है, लिमिट ऑफ x टेंस टू a fx टू द पावर gx में कितना होता है, लिमिट ऑफ e टू द पावर लिमिट ऑफ x टेंस टू a gx इंटू ln ऑफ fx। मतलब ऐसा बोल रहा है e टू द पावर लिमिट ऑफ x टेंस टू a g ऑफ x इंटू कितना है ln ऑफ fx। ln ऑफ fx आप आई होप कि आपको पता होगा, मतलब जो बेस है इसका कितना है e है, तो ये है। सिमिलरली सेकंड में इफ लिमिट ऑफ इफ fx टू द पावर gx इन द फॉर्म ऑफ 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म, ये फॉर्म में होगा, देन इसको क्या करेंगे, लिमिट ऑफ x टेंस टू a fx टू द पावर gx इक्वल टू हो जाएगा e टू द पावर लिमिट ऑफ x टेंस टू a g ऑफ x इंटू कितना हो जाएगा fx माइनस 1, ये फॉर्म होगा। ठीक है, दो फॉर्म आपको बताया हुआ है कि अगर लिमिट ऑफ x टेंस टू a fx टू द पावर gx है तो कितना हो जाएगा e टू द पावर लिमिट ऑफ x टेंस टू a gx इंटू ln ऑफ fx। जब ये वैलिड तभी है 0/0 इन्फिनिटी टू द पावर 0 और 1 टू द पावर इन्फिनिटी के फॉर्म में है। लेकिन अगर 1 टू द पावर इन्फिनिटी के फॉर्म में है, ओनली 1 टू द पावर इन्फिनिटी के फॉर्म में है, तो हमको इस तरह से हम लोग वैल्यू को निकाल सकते हैं, e टू द पावर लिमिट ऑफ x टेंस टू a gx इंटू fx माइनस 1, ये वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि ये फॉर्म कौन सा है। तो लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 sin x अपॉन में x sin x अपॉन में x माइनस x है। अब देखो नीचे लिमिट लगाएंगे, नीचे लिमिट लगाएंगे तो sin x अपॉन में x कितना हो जाएगा 1, और ऊपर वैल्यू लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस देखो पहले 1 टू द पावर इन्फिनिटी के फॉर्म में आपको हम इसको कर लेते हैं 1 टू द पावर इन्फिनिटी के फॉर्म में। तो देखो कैसे फॉर्म होगा, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 साइन ऑफ x अपॉन में x टू द पावर, यहाँ डालते हैं साइन एक्स से डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो कितना हो जाएगा, या साइन एक्स को नीचे ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन में x माइनस साइन ऑफ x अपॉन में कितना हो जाएगा साइन ऑफ x, और इसको सेपरेटली डिवाइड कर लो। तो लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 साइन ऑफ x अपॉन में x, अगर सेपरेटली डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन में x अपॉन में साइन ऑफ x माइनस कितना हो जाएगा 1। अब देखो नीचे अगर x अपॉन में साइन x में लिमिट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, x अपॉन में साइन x का वैल्यू 1 हो जाएगा, और 1 माइनस 0, और 1 अपॉन में 0 का वैल्यू कितना होता है सर इन्फिनिटी, तो ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म आ गया। तो अब ये फॉर्मूला लगा लेते हैं, अगर ये फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना था, लिमिट ऑफ x टेंस टू a fx टू द पावर gx का फॉर्मूला e टू द पावर लिमिट ऑफ x टेंस टू a gx इंटू fx माइनस 1 था, gx इंटू fx माइनस 1। तो देखो जरा, अगर ये मैं फॉर्मूला इसका लगाने जाऊं यहाँ पर, अगर मैं इसका फॉर्मूला चलाऊं तो कितना हो जाएगा, लिमिट e टू द पावर लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 gx कितना है, तो सर साइन x अपॉन में x माइनस साइन ऑफ x है, और यहाँ कितना हो जाएगा fx माइनस 1, तो साइन ऑफ x अपॉन में साइन ऑफ x अपॉन में x माइनस कितना हो जाएगा 1। तो अब देखो यहाँ e टू द पावर लिमिट ऑफ x टेंस टू द पावर 0 साइन ऑफ x अपॉन में x माइनस साइन ऑफ x है, और यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा सर, यहाँ हो जाएगा साइन ऑफ x माइनस x अपॉन में x हो जाएगा, ये हो गया। अब देखो जरा इधर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ हो जाएगा e टू द पावर लिमिट ऑफ x टेंस टू 0, ठीक है, यहाँ पर हो गया साइन ऑफ x अपॉन में x माइनस साइन ऑफ x, ये हुआ।
अब यहाँ से माइनस में कॉमन लूंगा तो x माइनस साइन ऑफ x अपॉन में कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब x माइनस साइन x माइनस साइन x कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0, देखो माइनस को मैं बाहर लेता हूँ, एंड साइन ऑफ x अपॉन में x मिल गया, और साइन x अपॉन में x का वैल्यू कितना होता है 1, तो e टू द पावर कितना हो गया -1, और e टू द पावर -1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 अपॉन में ही। तो ये फाइनल आपका आंसर हुआ 1 अपॉन में ही। ठीक है, अब देखते हैं इसको, आगे देख लेते हैं। थोड़ा सा मेरा तबीयत खराब है, यहां पर देखते हैं आगे कि कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना है, एकक थ्योरम को अच्छा से समझ के जाना है, समझ के आगे बढ़ना है, देन एंड ओनली देन आपको समझ में आएगा, अदरवाइज तो भूल जाओ, ये टॉपिक ही छोड़ दो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा ये टॉपिक। ठीक है, तो इस तरह से आपको टॉपिक करते जाना है। और आपको बताओ दो कि सारा फॉर्मूला याद हुआ है नहीं, क्योंकि आपको सारा फॉर्मूला भी क्या करना है, अच्छे से याद करना है। अगर फॉर्मूला अच्छा से याद नहीं होगा तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत ही डिफिकल्टी होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन करने में भी आपको बहुत सारा डिफिकल्टी होगा, तो आपको क्वेश्चन को करते रहना है, फॉर्मूला को रिवाइज करते रहना है, देन आगे बढ़ना है। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, एक सेकेंड, हाँ 1 टू द पावर, एक और क्वेश्चन आया, किधर गया, थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है ये तो थ्योरम आपको करा दिए, बट लिखा हुआ के अलावा बाकी आ ही नहीं रहा है। हाँ, ये क्वेश्चन है आपका एक और, लिमिट ऑफ x टेंस टू इन्फिनिटी 2x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस 5 अपॉन में 8x³ प्लस 3। तो देखो जरा, इसमें अगर लिमिट का फॉर्मूला डालेंगे तो 1 अपॉन में इन्फिनिटी, आप देखो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 1 में आ जाएगा, और ऊपर का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा, तो 1 टू द पावर कितना हो गया इन्फिनिटी। अगर इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंस टू इन्फिनिटी, x टू 1 टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है, तो डायरेक्टली मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, e टू द पावर लिमिट ऑफ x टेंस टू इन्फिनिटी f gx कितना है, तो सर gx यहाँ पर है 8x³ प्लस 3 है, और इनटू fx माइनस 1 कितना हो जाएगा, fx का वैल्यू हो जाएगा आपका यहाँ पर 2x³ प्लस 3 अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस 5 माइनस कितना हो जाएगा 1। तो अब देखो e टू दी पावर लिमिट ऑफ x टेंस टू इन्फिनिटी 8 ऑफ x³ प्लस 3 हो जाएगा यहाँ पर, और इनटू अगर यहाँ पर डालोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर वैल्यू डालेंगे तो हो जाएगा 2x के पावर 3 प्लस 3 अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस 5, और माइनस यहाँ हो जाएगा, मैं डायरेक्टली कर ले रहा हूँ 2x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 5, ये वैल्यू हो गया। तो अब देखो यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस x के पावर 3, x के पावर, अच्छा x स्क्वायर ही था, यहाँ भी x स्क्वायर ही था, 2x स्क्वायर ही था, तो यहाँ पर 2x स्क्वायर x स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 5 और 3 कितना हो गया 8। तो देखो यहाँ पर लिमिट ऑफ x टेंस टू इन्फिनिटी 8 ऑफ x³ प्लस 3 इंटू यहाँ कितना बचेगा 8 अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस 5, 2x स्क्वायर माइनस कितना हो गया 5। अब देखो यहाँ पर क्या था, x के मैक्सिमम पावर से डिवाइड करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा e टू दी पावर लिमिट ऑफ x टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पर अगर वैल्यू डालते हैं तो 8x³ 8 तो बाहर हो जाएगा, 8x³ प्लस 3 अपॉन में कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5। अब मैक्सिमम पावर कितना है x के पावर 3, तो x के पावर 3 से डिवाइड कर लो, तो x के पावर 3 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर e टू दी पावर लिमिट ऑफ x टेंस टू इन्फिनिटी 8 तो बाहर ही है, एंड 8x के पावर 3 माइनस प्लस 3 अपॉन में x के पावर 3 से डिवाइड करो, और नीचे भी डिवाइड करो 2x स्क्वायर माइनस 5 अपॉन में x के पावर 3। तो अब x के पावर 3 से डिवाइड करोगे सेपरेटली तो कितना हो जाएगा e टू दी पावर लिमिट ऑफ x टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ हो जाएगा 8 1 हो जाएगा 8 आ जाएगा, 8 प्लस 3 अपॉन में x के पावर 3 अपॉन में कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 अपॉन में x माइनस 5 के पावर x के पावर 3, यहाँ डालोगे तो कितना हो जाएगा 0, और 1 ऊपर वाले में वैल्यू अगर आप इन्फिनिटी का वैल्यू डाल दोगे तो देखो यहाँ पर ऊपर वाला में अगर लिमिट का वैल्यू डाल दोगे, थोड़ा मेरे को स्पेस का कमी हो गया, लिमिट ऑफ x, यहाँ से आप आगे करके सॉल्व करके देखना, ठीक है, इसके आगे आपको सॉल्व करके क्वेश्चन को खुद ही देखना कि क्या कैसे बन रहा है। ठीक है, यहाँ तक मैंने सिंप्लीफाइड कर दिया e टू द पावर इन्फिनिटी, तो अब इतना होमवर्क करके आना,
ठीक है, इतना से आगे आप होमवर्क करके आना और बताना मुझे कि कैसा क्वेश्चन आपको बन रहा है या नहीं। ठीक है, क्या सोल्यूशन आ रहा है आप कमेंट में टाइप कर देना। ठीक है, तो नेक्स्ट थ्योरम आते हैं हम, एल हॉस्पिटल रूल। अब देखो एल हॉस्पिटल रूल में क्या है कि अगर मेथड फॉर फाइंडिंग द लिमिट इन द फॉर्म ऑफ 0/0 और इन्फिनिटी फॉर्म, ये तभी वैलिड है जब 0/0 फॉर्म है और इन्फिनिटी अपॉन में इन्फिनिटी फॉर्म है, देन एंड ओनली देन फॉर्मूला वैलिड है, अदरवाइज वैलिड नहीं है। तो इसमें देखो, इसमें क्या है, मेथड ऑफ फाइंडिंग द लिमिट इन द फॉर्म ऑफ 0/0 फॉर्म और इन्फिनिटी फॉर्म है इफ एक्सप्रेशन इन द अदर इंडिटरमिनेट फॉर्म, अगर कोई अदर इंडिटरमिनेट फॉर्म है जैसे 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 टू द पावर 0, इन्फिनिटी टू द पावर 0 और 1 टू द पावर इन्फिनिटी, देन ट्रांसफॉर्म द एक्सप्रेशन इनटू 0/0 फॉर्म और इन्फिनिटी फॉर्म एंड देन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, पहले 0/0 फॉर्म और इन्फिनिटी के फॉर्म में ले आना है, तब अप्लाई करना है एल हॉस्पिटल रूल को। ठीक है, इसमें मेथड में क्या है, डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इसमें है डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली अंटिल इंडिटरमिनेट फॉर्म इज रिमूव, जब तक कि इंडिटरमिनेट फॉर्म रिमूव नहीं हो जाएगा तब तक आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को आपको डिफरेंशिएट करना है सेपरेटली। ठीक है, तो ये देख लो अब जरा ध्यान से, डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली एंड जब तक इंडिटरमिनेट फॉर्म हट नहीं जाए तब तक आपको डिफरेंशिएट ही करना है। ठीक है, समझेगा आप, डिफरेंशिएशन तो थोड़ा मोड़ा आता होगा आपको, इतना तो पढ़े होगा डिफरेंशिएशन कि थोड़ा सा तो आ ही रहा होगा डिफरेंशिएशन, नहीं आता है तो जरा कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर डिफरेंशिएशन, ये वाला डिफरेंशिएशन मुझे आता नहीं है, तो मैं आपको बताऊंगा। डिफरेंशिएशन का सिंपली फॉर्मूला अगर देखें तो dx के पावर n अपॉन में dx का फॉर्मूला कितना होता है, n इंटू एक्स के पावर n-1, तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रख लेना है बस। ठीक है, और या फिर sin x का अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना मिलेगा, sin x अपॉन में dx हो जाएगा cos ऑफ x। मैं डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा तब आपको सारा चीज बताऊंगा, बट फिलहाल के लिए आप इतना याद कर लो कि इसमें क्या होता है, फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेपरेटली अनलेस एंड अनटिल की कौन सा फॉर्म रिमूव हो जाए, इंडिटरमिनेट फॉर्म रिमूव हो जाए। एग्जाम्पल के लिए देखो, अब एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं जरा, यहां पर थोड़ा सा देख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। एग्जाम्पल कर लो फिर आपका ये बनने लगेगा क्वेश्चन। रुक जाओ भाई, ये टेक्निकल प्रॉब्लम क्यों आने लगा फिर से आज। देखो यहां पर लिमिट ऑफ x टेंस टू 0, इसका मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 sin x अपॉन में x है। देखो ऊपर कितना है, sin 0/0 फॉर्म है, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 d sin ऑफ x अपॉन में dx, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिफरेंशिएट कर रहे हैं dx, तो sin x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, यहाँ देखो लिमिट ऑफ x जो sin x का हो जाएगा आपका cos ऑफ x, और यहाँ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 और cos ऑफ x हो गया, और cos x का वैल्यू डाल दो तो cos ऑफ 0, cos 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। अब बोलो सर एक और क्वेश्चन दे दो, तो देख लो जरा, एक और क्वेश्चन मैं देता हूं, ये गायब ही हो जा रहा है लिखा हुआ, लो मैं ही क्वेश्चन देता हूं यहाँ पर। लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन में x। देखो जितना फॉर्मूला है सारा आप करीब करीब एल हॉस्पिटल रूल से निकाल सकते हो। अब देखो e टू द पावर 0/0, e टू द पावर 0 कितना हो जाएगा सर 1, और x के पावर 0 है तो 1 माइनस 1 0, और नीचे भी कितना है 0, तो 0/0 फॉर्म आ गया क्या, यस सर 0/0 फॉर्म आ गया। तो इसको कैसा डिफरेंशिएट करना है, तो देख लो जरा, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0, चलो आ गया, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0, अब d e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन में dx, और कितना हो जाएगा dx अपॉन में dx। तो देखो जरा यहाँ पर लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 और e टू द पावर x का डेरिवेटिव करेंगे तो e टू द पावर x ही मिल जाएगा, और 1 का करेंगे तो 0, और नीचे x का 1 हो जाएगा। अब देखो इंडिटरमिनेट फॉर्म हट गया, तो लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 e टू द पावर 0, अब बस वैल्यू पुट करना है, तो e टू द पावर 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, e टू द पावर 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये इस तरह से आपको यहाँ पर वैल्यू मिल गई, e टू द पावर 0 का वैल्यू आपका कितना हो गया 1 हो गया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है इंडिटरमिनेट फॉर्म में। एल हॉस्पिटल रूल कब अप्लाई करना है, जब हम लोग फंक्शन किसका फॉर्म में है, 0/0 फॉर्म में, इन्फिनिटी के फॉर्म में है, तभी एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करना है, अदरवाइज अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, तो ये हुआ आपका आज का थ्योरम। इतना थ्योरम आपको कर लेना है, इस थ्योरम को करने के बाद ही आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि जब तक थ्योरम करोगे नहीं तब तक आपको क्लियर नहीं होगा। ठीक है,
तो यहाँ तक के लिए आज के लिए टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, इसके कारण मैं आज के लिए इतना, और मेरा थोड़ा गला भी खराब है, तो आज के लिए बस इतना ही। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेके आएंगे सिर्फ क्वेश्चन, न्यूमेरिकल लेकर आएंगे, सारा न्यूमेरिकल कैसे करते हैं, ठीक है, पूरा न्यूमेरिकल लेकर आएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो अब इस तरह से आपको